नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं का गणित का पेपर हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि यह गणित का रियल पेपर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, रियल पेपर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सब फेक पेपर और फर्जी पेपर घूम रहे हैं। यह एक प्रैक्टिस सेट है जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी। यदि आप वीडियो में बने रहते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं, तो आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे और हो सकता है कि इस प्रश्न पत्र से आपके पेपर में भी कई प्रश्न देखने को मिलें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए हुए और बढ़ते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आप लोग तो किस प्रकार आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने वाले हैं, यह सब आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, गणित है तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद तो करके नहीं जाएंगे, तो आप लोग किस प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे यह पढ़ेंगे और आगे के प्रश्नों को भी बड़े अच्छे तरीके से हम लोग बहुत कम समय में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा है इसमें 12 का 1/6 है। तो कई विद्यार्थियों को इस का मतलब भी नहीं पता है। तो इस का मतलब गुणा होता है। तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे 12 गुना 1/6। तो 6 से यह 12 दो बार कट जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 2। तो इस प्रकार आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को दिमाग में भी हल कर सकते हैं और इसका उत्तर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन पूछा है, यह सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यह आप लोगों को याद करना है क्योंकि यह सीधा फॉर्मूला होता है, इसमें सीधी वैल्यू रखकर हल करना पड़ता है। अगला प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु क्या होते हैं? यह एक्स अक्ष हो गया, यह वाई अक्ष। तो जो यह है बिंदु ओ, यह मूल बिंदु होता है, इसके निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। तो यह आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न आप लोगों को 2023 में भी देखने को मिलेगा। 4x² प्लस 5x की घात 3 प्लस 2x प्लस 1 की घात है। तो दोस्तों, आप लोगों से यदि अभी तक भी घात ज्ञात करना नहीं बनता है तो आज आप सीखने वाले हैं घात क्या होती है। तो घात बहुपद में अचर की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात होती है। तो बहुपद में अचर की सबसे बड़ी घात क्या है? इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें अचर की सबसे बड़ी घात 3 है, 5x की घात 3। तो यही 3 बहुपद की घात होगी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है, अगला प्रश्न है एक त्रिभुज के दो कोण 30 अंश व 60 अंश हैं, इसका तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आप किस प्रकार हल करेंगे? सर्वप्रथम आप लोग एक त्रिभुज बनाइएगा जिसका एक कोण 30 अंश बताया गया है और दूसरा कोण 60 अंश बताया गया है और तीसरा कोण माना x आप लोगों को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से हैं? पहला है 30, दूसरा है 60 और तीसरा है x। तो तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 60 और 30 90 प्लस x बराबर 180 अंश। और यह 90 बराबर के इस तरफ होके माइनस हो जाएगा पक्षांतर करके। तो x बराबर 180 माइनस 90। तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 190 अंश। तो तीसरा कोण त्रिभुज का 90 अंश होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को याद करके नहीं जाना है, सब दिमाग में सॉल्व होने वाले यह प्रश्न हैं। तो इनको आप लोग इस प्रकार हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछे गए हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थानों में बहुत से सवाल और छोटे छोटे पॉइंट पूछे गए हैं जो आप लोगों को याद रखना या फिर सीखना बहुत ज़रूरी है, जो अभी तक आप लोगों ने कई बच्चों ने पढ़े भी नहीं होंगे। पहला है 1/4 प्लस 3/4। तो इसे आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ देखिएगा आप लोग, 1/4 प्लस 3/4। तो इसका लघुत्तम 4 आ जाएगा और लघुत्तम समान है तो इसको ऊपर वाले को जोड़ देना है और इसको जोड़ के 3 और 1 4/4, 4 और 4 कैंसिल होके 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, जो ऑप्शन में दिया भी गया है। दूसरा प्रश्न है बिंदु 3 4 में भुज का मान है। तो दोस्तों, भुज और कोटि आप लोगों ने सुना होगा, आज इसे समझ भी लीजिए कि भुज और कोटि क्या होता है। तो किसी बिंदु के माना किसी बिंदु P के निर्देशांक x और y हैं, तो इसमें आप लोगों को भुज और कोटि कैसे पता चलेगा? तो भुज कहलाता है
जो x का निर्देशांक होगा वही भुज कहलाएगा और कोटि जो y की जगह होगा वह कोटि कहलाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। यह याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है भुज और कोटि याद करने की। एक बार और देख लीजिएगा दोस्तों, माना P बिंदु के निर्देशांक x और y हैं, तो x बिंदु P का भुज होगा और y बिंदु P का कोटि होगा। यह आप लोगों को याद रखना है। यह शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया गया है। तो भुज पूछा गया है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1/100 का मान खाली स्थान है। तो 1/100 का मान पूछा है, तो 1/100 को हम लोग सीधा है 100 का भाग 1 में देना है। तो 100 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो इसमें हम लोग दशमलव लगा देंगे 0 लगा के और एक 0 बढ़ा देंगे। अब 10 में भी 100 का भाग नहीं जा रहा है, तो एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे और एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे। अब 100 का भाग एक बार चला जाएगा, एक बार जाएगा तो यह इसका उत्तर हो जाएगा जो इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। चौथा प्रश्न है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल खाली स्थान है। तो यह दोस्तों आप लोगों को चैप्टर भी पढ़ के नहीं जाना है यदि आप 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और अगला प्रश्न है प्रायिकता का अधिकतम मान खाली स्थान होता है। तो यह भी आप लोगों को पढ़ के नहीं जाना है। इसका सही उत्तर 1 होता है, लेकिन यह 2 चैप्टर आप लोगों को पढ़ के नहीं जाने हैं क्योंकि यह आप लोगों के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। अगला प्रश्न है सत्य एवं असत्य। तो सत्य असत्य देखिएगा। पहला है 3x + 7 एक रैखिक बहुपद है। तो यह सत्य है। क्यों? रैखिक बहुपद होता है जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो। तो इसमें अधिकतम घात 1 ही है क्योंकि इसमें कोई घात नहीं है, तो इसकी अधिकतम घात 1 है, तो यह रैखिक बहुपद है। यदि अधिकतम घात 2 होती है तो वह द्विघाती बहुपद कहलाता है और घात 3 है तो वह त्रिघाती बहुपद कहलाता है। और यदि घात 0 है तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। यह चीज़ें आप लोगों को याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी आप लोगों का प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है इसमें 1/4 का दशमलव रूप 0.25 है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को सीधा भाग दे के देख लेना है। 1/4 बोला गया है तो 4 का भाग 1 में दे देना है। तो 1 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे 0 रखने के बाद और फिर 0 यहाँ बढ़ा देंगे। 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 2 बार भाग जाएगा और यहाँ 2 बच जाएगा और फिर दशमलव लगा है तो एक 0 और बढ़ा देंगे तो 4 पंचे 20, 0.25 इसका उत्तर आ जाएगा और यही प्रश्न में दिया गया है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बराबर आधार गुणे ऊंचाई। यह असत्य है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यह आप लोगों को त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना है। अगला प्रश्न है 2, 5, 7, 6, 7, 7, 2 में बहुलक 7 है। तो बहुलक क्या होता है? जो दिए गए पद में सबसे ज़्यादा बार आए, सीधी सी भाषा में जो सबसे ज़्यादा बार आए वह बहुलक होता है। तो यह सत्य हो गया क्योंकि इसमें 7 सबसे अधिक बार आया है। और पांचवा प्रश्न है किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यह चैप्टर आप लोगों को पढ़ के नहीं जाना है, बाकी इसका उत्तर असत्य है, ऋणात्मक नहीं होता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछे गए हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पहले प्रश्न में पूछा गया है इसमें हीरोन के सूत्र में अर्ध परिमाप S का सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हीरोन का सूत्र क्या होता है। हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए S, S - A, S - B, S - C, जहाँ A, B, C त्रिभुज की भुजाएं होती हैं और यह S का फॉर्मूला होता है जो अर्ध परिमाप कहलाता है A + B + C/3। यह फॉर्मूला होता है अर्ध परिमाप S का। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है 2 की घात 4 का मान क्या है।
तो इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यदि ऐसा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का गुणा 4 बार कर देना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न यदि आप लोगों से पूछे जाते हैं तो आप लोग छोड़ के नहीं आएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप उसे हल करके ज़रूर आएंगे, क्योंकि आप लोगों के पास समय काफ़ी होता है गणित के पेपर के लिए। किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं और 4 शीर्ष होते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यह प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब इसका माध्य पूछा गया है तो इसीलिए इसमें प्लस लगाया है, क्योंकि इनको जोड़कर इसमें 5 का भाग देंगे तो इसका माध्य प्राप्त हो जाएगा। माध्य का फॉर्मूला होता है जो संख्याएं दी हुई होती हैं उनका योग बटे कुल संख्याएं, मतलब कितनी संख्याएं दी हुई हैं, यह फॉर्मूला होता है माध्य का। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका योग होगा जो वह 15 आ जाएगा और 5 से भाग देने पर 3 इसका उत्तर आ जाएगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 3 होगा। और 5वां प्रश्न पूछा गया है, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या है। तो यह चैप्टर आप लोगों को छोड़ना ही है, तो पढ़ना नहीं है, बाकी इसका उत्तर 1/2 होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ियों में भी इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे और पिछले वर्षों में भी यह आप लोगों से पूछे गए हैं। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, -7 + 12, तो -7 और 12 इसे सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। प्लस के 12 में से माइनस का 7 जाएगा तो प्लस का 5 बचेगा, तो इसको हम लोग 5 से मिला देंगे। दूसरे में है 2/10, तो 2/10 दो प्रश्न और भी सॉल्व करके आए हैं। 10 का भाग 2 में देना है, नहीं जाएगा दशमलव लगा देंगे, एक जीरो लगा देंगे, 10 दूनी 20, 0.2 इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसको हम लोग 0.2 से मिला देंगे। तीसरा प्रश्न है 2/3 + 1/3, तो दोस्तों ऐसा प्रश्न भी हम लोग पहले सॉल्व करके आए हैं, एक बार फिर देख लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को परीक्षा में समस्या ना जाए। 2/3 + 1/3, 3 इसका लघुत्तम आ जाएगा और हर समान है तो अंश सीधे के सीधे जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3, 3/3, तो इसका उत्तर 1 आ जाएगा, तो इसको हम लोग 1 से मिला देंगे। चौथा है -4 × 5, इस प्रश्न से आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। -4 × 5, तो 4 पंचे 20, तो यह माइनस लगा हुआ है तो इसमें माइनस के 20 से इसको मिला देंगे। अब देखिएगा यह माइनस और प्लस, कहाँ क्या लिखना है आप लोगों को। जब माइनस और माइनस का गुणा हो तब प्लस आता है, और जब माइनस और प्लस का गुणा हो तब माइनस आता है, और जब प्लस और प्लस का गुणा हो तब प्लस ही आता है। तो आप लोगों को यह पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि यह पूरी गणित में आप लोगों को काम आने वाले हैं। जब माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है, जब माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस होता है, और जब प्लस और प्लस का गुणा होता है तो प्लस ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और अंतिम प्रश्न है जो प्रश्न क्रमांक 5 में आप लोगों को सही जोड़ियों में पूछा गया है, 36 × 1/3, तो 36 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 12 इसका उत्तर आ जाएगा, तो इसे हम लोग 12 से मिला देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह सभी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब अगर दोस्तों पूरा पेपर सॉल्व करते हैं तो यह वीडियो 3 घंटे से कम की नहीं होगी, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आप लोग इन प्रश्नों को देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें हल करने की कोशिश कीजिएगा। जो प्रश्न आप लोगों से ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न क्रमांक बता दीजिएगा, उसका फुल सॉल्यूशन आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।